रॉबर्ट ब्रूस यूरोप के राजा थे। उनकी एक बेहद खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम ब्राउनी था। छोटी उम्र से ही ब्राउनी के रूप की ख्याति आसपास के राज्यों में फैल गई। उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, बहुत सारी शुभकामनाओं और उपहारों के साथ। ब्राउनी का स्वभाव भी बहुत प्यारा था। वह राज्य में सभी से प्यार करती थी, यहाँ तक कि जानवर और पौधे भी उसके मित्र थे। सब थोड़ी देर उससे बात करने के लिए इंतजार में बैठे रहते थे। एक दिन ब्राउनी दोपहर के समय राजमहल की छत पर घूम रही थी। एक परी उड़ते हुए आई। आप कौन हो? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं नील परी हूँ, वो क्षितिज जहाँ धरती की छाती पर प्यार से गिरे आकाश, वो ही मेरा घर है। वाह, तब तो तुम निश्चित रूप से बहुत मजे करती होंगी। तुम तो आसमान और धरती को भी छू सकती हो। मैं उन्हें सहजता से किसी भी समय छू सकती हूँ। ऐसा कहते हुए परी हवा में उड़ते हुए साए साए करके आकाश को छूकर वापस आती है। राजकन्या देखते ही रह जाती है। ब्राउनी, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? मैं कैसे जाऊं परी? मेरे पास तो पंख नहीं है, लेकिन मैं आपका घर जरूर देखना चाहती हूँ। क्या तुम कृपया मुझे ले जाओगी? मैं भी आसमान छूना चाहती हूँ। अच्छा, मैं कल सुबह आऊंगी और तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। वहां पर मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि किस तरह से उड़ा जाता है। उत्तेजना के कारण उस रात राजकुमारी ठीक से सो ही नहीं पाई। ब्राउनी सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर छत पर जा खड़ी होती है। परी के आने पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकल पड़ते हैं। ब्राउनी को आकाश में उड़ते हुए बहुत ही मजा आ रहा था। मेघमालाओं के बीच से उड़ते हुए नीचे सभी बहुत ही छोटे और चींटी की तरह लग रहे थे। उस समय पौधे, पक्षी, जंगल के जानवर सब सो रहे थे, यहाँ तक कि राजा और रानी भी। कोई न जान सका राजकुमारी कहाँ और किसके साथ चली गई। सुबह होते ही राजकुमारी की तलाश की गई, लेकिन राजकुमारी को कोई नहीं देख पाया। महाराज, राजकुमारी का कहीं पता नहीं चल रहा। हे भगवान, कहाँ गई मेरी बच्ची? महाराज, कुछ कीजिए। दरअसल परी एक ईर्ष्यालु डायन थी। राजकुमारी के रूप की सुंदरता की चर्चा उसने आसपास के लोगों से सुनी थी। वह राजकुमारी का अपहरण करने के लिए ही आई थी। राजकुमारी और परी चलते चलते एक नदी के तट पर आ पहुंचे। कुछ दूर उड़ते उड़ते राजकुमारी परी को बोलती है, मुझे ना बहुत भूख लगी है परी। थोड़ा सा और प्रयास करके ही हम घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, फिर चलेंगे। यह कहकर राजकुमारी जल पीने के लिए नदी में उतर जाती है। जब नदी में राजकुमारी पानी पीने लगती है तो नदी बोल उठती है, जाना नहीं राजकुमारी, उसके साथ मत जाओ। परी का इरादा ठीक नहीं है। उससे डरो मत नदी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझे दुख नहीं देगी। रास्ते में एक सेब के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए राजकुमारी के चरणों में एक सेब गिरता है। राजकुमारी ने पेड़ की ओर देखा और पेड़ बोल उठता है, इनके साथ मत जाओ राजकुमारी, यह डायन है, आपका अहित करना चाहती है। चिंता मत करो सेब के पेड़, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा कहते हुए उसने सेब उठाया और खाते खाते परी के पास चली गई। परी बोलती है, उफ, तुम बहुत देर से आई। जब हम घर पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा। राजकुमारी बिना कुछ बोले परी के पीछे पीछे चल देती है। काफी चलने के बाद घने जंगल में एक लकड़ी का घर दिखाई देता है। देखो मेरी राजकुमारी, ये मेरा घर है। तुम आज रात मेरी मेहमान हो। लेकिन यहाँ आकाश कहाँ है?
मैं आसमान छूना चाहती हूँ। मैं तो उड़ना चाहती हूँ। आहा, मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा मैदान है। कल सुबह मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। अब आज रात को भोजन करके विश्राम करो। राजकुमारी और परी ने घर में प्रवेश किया। राजकुमारी वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाती है। परी बाहर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। राजकुमारी तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ी और उस पर जोर से धक्का देती है। परी, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो परी। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? परी, खोल दो दरवाजा। अब डायन का असली रूप बाहर आ जाता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। हर कोई तुमसे प्यार करता है। मैं तुम्हारी सुंदरता को नष्ट कर दूंगी, समझी? मैं क्षितिज दिखाने नहीं आई थी। यही बोलकर उसने एक जादू की छड़ी से राजकुमारी को छुआ और राजकुमारी ब्राउनी एक काली बूढ़ी में बदल जाती है। राजकुमारी रोने लगती है। मेरा इरादा कामयाब हो गया। आज से कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। राजकुमारी वहां से रोती हुई निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद वह राजमहल पहुंचती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो? मैं राजकुमारी ब्राउनी हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकते? नहीं, तुम राजकुमारी ब्राउनी नहीं हो सकती। झूठ मत बोलो, चले जाओ यहाँ से। कोई भी राजकुमारी ब्राउनी को पहचान नहीं सकते हैं। राजकुमारी दुख में जंगल में राज्य के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगती है। लेकिन भले ही सुंदरता चली गई हो, उसके मधुर स्वभाव के कारण पौधे, पशु और पक्षी सभी उसे पहचान सकते हैं। वे फिर से राजकुमारी के मित्र बन जाते हैं। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं सकता। एक दिन पड़ोस के राज्य का राजकुमार घूमते घूमते इस राज्य में प्रवेश कर जाता है। मैं इस राज्य की राजकुमारी ब्राउनी से मिलना चाहता हूँ। क्या आप कृपया मुझे महल का रास्ता बता सकती हैं? हाँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन राजकुमारी तो अब वहाँ नहीं रहती। लेकिन जैसा मैंने सुना है वह बहुत सुंदर है और इस महल में ही रहती है। रहती थी, लेकिन अब वहाँ नहीं रहती है। लेकिन वह कहाँ रहती है? वो तो खो गई। उसी वक्त एक नाइटिंगेल पक्षी राजकुमारी के कंधे पर उड़कर बैठती है और बोलती है, नहीं नहीं राजकुमार, राजकुमारी खोई नहीं है, यही राजकुमारी है। तो तुम ही हो वो राजकुमारी ब्राउनी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? एक जादूगरनी। वो परी के रूप में मेरे पास आई और मेरी सुंदरता को बर्बाद कर दिया। तुम मुझे उसके घर का पता दो। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें उसके घर ले चलूंगी, लेकिन वो तो यहाँ से बहुत दूर है। मेरे पास पंखों वाला घोड़ा है। मैं कुछ ही समय में बहुत दूर की यात्रा कर सकता हूँ। राजकुमारी अब खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह राजकुमारी ब्राउनी राजकुमार के साथ चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। डायन तब घर पर नहीं थी। राजकुमार और राजकुमारी एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। 1 घंटे बाद उन्होंने देखा कि डायन घर लौट रही है। तब वह दरवाजे के पास पहुंची तो राजकुमार ने पीछे से उसे पकड़ लिया। राजकुमारी और राजकुमार ने उसे रस्सी से बांध दिया और उड़ते हुए घोड़े की पीठ पर सवार होकर महल ले आए। आप लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, ये परी एक जादूगरनी है। आपकी बेटी का अपहरण कर उसका सुंदर रूप छीन लिया है इसने। मैं उसे सजा दे सकता था,
लेकिन इसकी मौत आपके हाथों होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। पर बेटा, मेरी बेटी नहीं मिल रही। आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है महाराज, आप इसे पहचान नहीं सक रहे। यही बूढ़ी औरत वास्तव में राजकुमारी ब्राउनी है। इस डायनी ने राजकुमारी को इतना बदसूरत बना दिया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपकी पुत्री का सौंदर्य फिर से लौटा दूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मत मारिए राजन। यदि तुम मेरी राजकुमारी का सौंदर्य लुटा दो तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। साथ ही साथ डायनी जादू की छड़ी को छुआकर उस बुढ़िया को फिर से राजकुमारी ब्राउनी बना देती है। ओ ब्राउनी, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा। मैं अपनी बात रखूंगा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, परंतु यदि दूसरे तुम्हें दंड देंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। महाराज तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे दुष्ट चरित्र के कारण मैं तुम्हें दंड दूंगा। उसे माफ कर दो राजकुमार, उसे अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजकुमारी ब्राउनी की बात सुनकर राजकुमार ने उस डायन को छोड़ दिया, लेकिन राज्य के तमाम पशु पक्षियों ने उसे नहीं बख्शा। उन्होंने डायन को मार डाला। इस बीच पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रॉबर्ट ब्रूस ने तब राजकुमार के साथ राजकुमारी ब्राउनी के विवाह की घोषणा की।